एक तरह से देखा जाए तो मेरे पिताजी की कोई भी ज़िम्मेदारी नहीं थी कि वो अपने चचेरे भाइयों के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी बहनों की शादी करने के लिए कुछ करें। मेरे पिताजी कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी मेरे बाबा के कहने पे, बाबा का सम्मान करते हुए उन्होंने उनके बाबा के भाई के जो परिवार था, चचेरे भाइयों के लिए किया, बहुत किया। लेकिन वही आदमी आज जब जो है उनसे ज़्यादा अपने आप को सक्षम सोचने लगा, तो वही आदमी आज उनकी बुराई करने लगा और जान से मारने की धमकियां देने लगा। और धन दौलत संपत्ति, खेत खलिहान, जो चीज़ें अभी बंटवारा नहीं हुआ था, जिसमें हिस्सा अलग करना था, वो न देने का इरादा करते हुए वो आदमी ने रमता सिंह को लात मार के गांव से निकालने की कोशिश कर रहे हैं तीनों भाई मिलके। वो उस आदमी के लिए जिसके बाप और उसकी पूरी बचपन, जवानी, बुढ़ापा बीत गई, और वो आज भी हम मेरे पिताजी उन उन लोगों के साथ में सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए खड़े थे कि मेरे पिताजी सोचते थे कि परिवार है मेरा ये। और उन लोगों ने और उनके परिवारों ने और उनके बच्चों ने मिलके रमता सिंह को ये सिला दिया कि आज रमता सिंह को उनके बच्चे, जिनका कोई लेना देना नहीं है, वो बच्चे गालियाँ आज देते रमता सिंह को। कहते कि तुमने किया क्या है, करे क्यों करे ये आदमी, क्यों करे। और तुम्हारे इनके बाप को तो पहले से ही एहसानमंद इनके होना चाहिए था, हाथ जोड़ के हमेशा खड़े होना चाहिए था, हर जगह इनको साथ देना चाहिए था कि तुमने हमारे लिए नौकरी लगवा दी, मेरी बहनों की तुमने शादी कर दी, मेरे परिवार को किसी लायक तुमने खड़ा कर दिया नहीं। और यही अगर उनसे अगर पूछा जाए बड़े पापा से कि उन्होंने अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए क्या कर दिया, आज उनको मेरी बातें और मेरे पिताजी की बातें लगता है कि हम उनकी बुराई कर रहे हैं, उनको मतलब उनका अपमान कर रहे हैं। अपमान नहीं कर रहे, सच्चाई बता रहे हैं। आज तक हमने किसी का अपमान नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ सच्चाई बताई। जिसको लगता है कि अपमान किया है, तो भाई जाहिर सी बात है तुम्हारे अंदर वो गंदगियाँ हैं कि तुम्हें लगता है कि हमने गलत किया है ना, तो इसीलिए तो तुमको लग रहा है। तो इनके बच्चे आज जो है अपने आप को इस लायक समझते हैं कि पूरा गांव खरीद लेंगे ये लोग, और इनके आगे कोई है नहीं। इनकी वही वही चीज़ है ना कि जब अनपढ़ और गंवार आदमी को जब धन दौलत संपत्ति मिल जाती है, तो वो आदमी फिर अपने आगे किसी को समझता नहीं है। और आज 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 ये आदमी जो है अपने आगे किसी को समझ नहीं रहा है। ये मतलब एहसान, मतलब किसी चीज़ को लेकर मतलब एहसान है ही नहीं कि रमता सिंह ने किया क्या है। मतलब आदमी जो है कि मतलब बचपन और जवानी से लेकर जो है कि पूरी ज़िंदगी उसके साथ में लगा रहा, और उसी के सहारे आज जो है जितनी भी धन दौलत संपत्ति और जो है मान सम्मान मिल रहा है, आज रमता सिंह की बदौलत ही उनको मिल रहा है। लेकिन वही है ना कि आदमी कहे क्यों, कहेगा तो रमता सिंह की इज्जत और बढ़ जाएगी, जबकि उसको ये चाहिए कि उसको अपनी इज्जत बढ़ानी है। इज्जत ऐसे नहीं बढ़ जाती है, इज्जत कमाना पड़ता है, समझ रहे हो ना। पैसा तो कमा लोगे, इज्जत इतनी आसानी से नहीं मिलती, समझ रहे हो ना। दोस्त मिलेंगे, लेकिन जब तक जो है तुम्हारे जेब में पैसा है और जब तक जो है कि उनके खर्चे तुम्हारे वजह से पूरे हो रहे, तब तक वो तुम्हारे साथ रहेंगे, चाहे तुम्हारे घर के लोग हों, चाहे कोई भी। रमता सिंह जैसा आदमी जो है आज के टाइम में मिलने वाला नहीं है, और ना कभी आज अब होगा, समझ रहे हो ना। रमता सिंह ने सिर्फ जो है अपने ही भाइयों के लिए नहीं किया है, दुनिया के लिए भी बहुत कुछ किया है, बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। और ये दो कौड़ी के आदमी जो है, इनके बड़े भाई, ये जो है सोचते हैं कि जो है कि रमता सिंह की बुराई करके जो है इनको कुछ मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला। और सच सुनने की हिम्मत जो है इनके अंदर है नहीं, और ना ही इनके बच्चों के अंदर है। सच सच सुनने के लिए हिम्मत चाहिए उसके अंदर। भाई मेरे पिताजी ने तो हमसे नहीं चीज़ें छुपाई, पैसा छुपाया,
क्यों? क्योंकि केवल एक ही खर्चे नहीं थे उनके पास, केवल मैं नहीं था, हमारी भी बहनें थी, उनका भी परिवार था, पिताजी थे उनके, भाई भाई भी थे उनके। उन्हें अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर अपने लिए अगर करना होता मेरे पिताजी को, तो मेरे पिताजी इतना ज़्यादा हेडेक, इतना ज़्यादा टेंशन लेते नहीं। लेकिन उन्हें क्या था कि उन्हें परिवार भी उनको दिख रहा था, अपने चचेरे भाई को अपना भाई ये समझते थे, और वो आपस में एक दूसरे को भाई नहीं समझते हैं। और क्या बताएं हम। आदमी कहता है कि रमता सिंह ने किया क्या है। रमता सिंह को समझना तुम्हारे जैसे अनपढ़ गंवारों की बस की बात नहीं है कि तुम्हारे जैसे आदमी रमता सिंह के एहसान को समझ पाएंगे। रमता सिंह ने तुम्हारे साथ ही नहीं किया है, दुनिया में बहुत लोगों के साथ में किया है, पढ़ाया लिखाया, पैसा खर्च किया है अपना। तो चीज़ें तुम जब किए होते तो तब तो तुमको और तुम्हारे बच्चों को इस चीज़ का एहसास होता ना। तुमने जो है कि तुमने सिर्फ़ और सिर्फ जो बच्चों को तुम सिर्फ और सिर्फ अपने खिलाफ, दूसरों के खिलाफ भड़काते रहे, ये सिर्फ़ और सिर्फ, और बच्चों को अपना दुखड़ा गाते रहे, हम गरीब हैं, मेरे पास ये नहीं है, अरे बहुत गरीबी है, आजकल के टाइम में कौन किसके लिए करता है ना। उन्होंने अपने बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाया। आज जब सच्चाई सामने आ रही है तो उनके बच्चों को भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि सच तुमने छुपा के रखा। भाई तुमने सच अपने बच्चों से छुपा के रखा, तो जब सच्चाई बच्चों को दूसरे आदमी से पता चलेगी तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, जाहिर सी बात है, लड़ेगा। तो आज तो लड़ रहे हैं रमता सिंह से, लेकिन सच्चाई सबसे पहले तो अपने अपने बाप से पूछनी चाहिए ना, कि जो ये चीज़ें बोल रहे हैं क्यों बोल रहे हैं, क्या इसके पीछे सच्चाई है। उम्र में बड़े हो जाने से आदमी बड़ा नहीं होता, समझ रहे हो ना। उसके लिए सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही मेरे साथ में। रमता सिंह सिर्फ़ और सिर्फ जो है कि लिहाज करते रहे, और उसी का परिणाम आज ये हो रहा है कि उनके तथाकथित जो भाई हैं वो आज उनकी धन दौलत संपत्तियां और सारी चीज़ें जो है लूटने के पीछे पड़े हुए हैं। लुटेरे तो इन्होंने खड़ा कर लिया अपने खुद। रमता सिंह ने जिन लोगों के लिए पाल पोस के बड़ा कर दिया, आज किसी लायक बना दिया, वही आदमी आज इनके खून के प्यासे हैं, इनकी धन दौलत संपत्तियों के प्यासे हैं। आज रमता सिंह से हर तरीके से इन लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, दिख रहा है कि रमता सिंह को छोड़ देंगे तो कल को जो इनकी धन दौलत संपत्तियां हैं, लड़का इनका अकेला है, कौन यहाँ पे आने जाने वाला है, कौन इस्तेमाल करेगा, हम ही लोग तो करेंगे। ये उनकी खोपड़ी में दिमाग में चल रहा है। जैसे वो आज भी वो 30 साल गई हैं, 5 साल बाद 10 साल बाद मरेंगे वो भी, लेकिन वही एक थोड़ा और मिल जाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी ज़रूरतें तो बढ़ा ली, लेकिन कहाँ उनको ठहरना है, कहाँ रुकना है, ये सब चीज़ों के बारे में ना उन्होंने कभी सीखा, ना उन्होंने समझा कुछ। हर आदमी रमता सिंह बन नहीं जाएगा। रमता सिंह जो है कि तुम्हारे लिए भगवान है, तुम उनकी पूजा करो, आरती करो उनकी। आज तुम गालियाँ दे रहे हो ना, इसका परिणाम यही होगा कि कल तुम्हारे बच्चे तुम्हारे आँखों के सामने लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, पैसे के लिए, घर के लिए, गृहस्थी के लिए, और तुम देखते रह जाओगे, और तुम भी यही कुंठा भरी ज़िंदगी जीते हुए मर जाओगे। तुम मर जाओगे, बच्चे तुम्हारी दुनियादारी चक्कर में फंस के मर जाएंगे, बीवी मर जाएगी, किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। समझ रहे हो ना। अब जिस उम्र में आने के बाद से भगवान के गुणगान और जो है आदमी को जो थोड़ा जो है मतलब धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी को होना चाहिए, उस उम्र में आने के बाद से आदमी और जो है कि पैसे के पीछे पागल हुआ पड़ा है। क्या कहेंगे ऐसे आदमी को। अरे 30 साल 32 साल 35 साल क्या आदमी हो उसकी ज़रूरतें, उसकी महत्वाकांक्षाएँ होती हैं, वो तो चलो ठीक है, लेकिन जिस आदमी ने 40 साल जो है मतलब कमाते धमाते और बच्चों को पालते पोसते बड़ा करने के बाद भी जो है कि पैसे के पीछे पागल हुआ पड़ा है, क्या कहेंगे उस आदमी को? पागल ही कहेंगे, है ना। तो वैसे आदमी के बारे में बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन वही है ना कि टाइम पे लोगों की औकात दिखाती रहना चाहिए कि भैया जब तुम्हारी औकात यही है, रमता सिंह के स्तर तक पहुंचना तुम्हारे बस की, तुम्हारे बच्चों की बस की बातें नहीं है। वो आदमी तुम लोग के लिए, तुम्हारे लिए भगवान है वो, समझ रहे हो ना।
आज जो है धन दौलत संपत्ति जो है कि तुमने इकट्ठा कर ली, आज समाज में किसी लायक अगर हो गए सिर्फ और सिर्फ रमता सिंह की वजह से तुम आज खड़े हो। समझ रहे हो ना? तुमने रमता सिंह के कंधे पे रख के अपनी बंदूक चलाई है केवल, बस ये समझो तुम। सच्चाई आज तुम्हें कड़वी लग रही है, लेकिन सच्चाई यही है। जो आदमी खुद जो है जब मतलब लगी लगाई नौकरी छोड़ के आदमी जो है जवानी में भाग गया हो, तो उस आदमी से क्या उम्मीद करेंगे? ज़बरदस्ती आदमी को भेजा गया कि भैया जो है कि ऐसे मौके बार बार मिलते नहीं है, जाओ तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल है। आज ये आदमी जो है कह रहा है कि जो है कि तोहरा की विजय मार दे ले रहे थे तो भाग जीता लखनऊ। शर्म आनी चाहिए इस टाइप के आदमियों को कि उस आदमी से ऐसे बातें कह रहा है और उसके बेटे के सामने, मेरे सामने और अपनी वाइफ के भी सामने, कि तोरा की विजय मार दे ले रही तो भाग जीते लखनऊ। ऐसे आदमी को सब भी कहेंगे, संस्कारी कहेंगे आदमी। जो 60-70 साल का आदमी होने के बाद भी जो इस तरह की बातें कह रहा है समाज में, दुनिया के सामने, मेरे सामने, बच्चे और उस आदमी के सामने जिस आदमी ने उसको खड़ा कर दिया, उसकी बहनों की शादी कर दी, उसके परिवार को आज किसी लायक बना दिया, उस आदमी को आदमी ये बोल रहा है कि तोरा की विजय मार दे ले रहे थे तो भाग जीते लखनऊ। शर्म आनी चाहिए तुम्हारे बच्चों को शर्म आनी चाहिए कि तुमने इस तरह की बातें तुमने कह कैसे दी। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तुम्हारे बच्चे चुल्लू भर पानी में डूब मरे, भले उनको आज कितना भी पैसा उन लोगों के पास हो, 2 कौड़ी के आदमी है सब, और तुम 2 कौड़ी के आदमी हो, तुम्हारी औकात किसी लायक नहीं है। पैसे तो रंडियाँ भी कमाती हैं तन बेच के, समझ रहे हो ना? इसलिए रमता सिंह के स्तर तक पहुंचना तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के आदमियों की बस की बातें नहीं है, ना तुम्हारे तीनों भाइयों की बस की बातें हैं कि रमता सिंह के स्तर पे तुम आज खड़े हो जाओ। समझ रहे ना? रमता सिंह ने पैसा नहीं कमाया है, बहुत कुछ चीज़ें कमाई हैं। पैसा ही कमाना होता ना तो रमता सिंह जो है कि अपने चचेरे भाइयों को लेकर आगे ना बढ़ते। समझ रहे हो ना? पढ़ाते नहीं उनको आगे, बहनों की शादी ना करते, भाई को लेकर इलाहाबाद में रखते नहीं, नौकरी लगवाते नहीं, और उस भाई की नौकरी लगवाई जिस चाचा ने हमें घड़ी बेची और उसी ने घड़ी चुरा के अपनी बीवी को दे दी पहनने के लिए अपनी शादी में। बताओ, इस तरीके के आदमी होते हैं। जिस आदमी की मैंने गाय चराई, भैंस चराई जिस चाचा की, और वो चाचा जो है हम दिन भर चरा के गाय को घर पे जब लेकर आए तो उसी गाय का दूध दूहने के बाद हमें वही दूध पिलाए। मेरी मम्मी को 40 रुपये लीटर के हिसाब से बेचता है वो आदमी। इस तरीके के तो ये जो है मेरे पिताजी ने अपने भाइयों को बनाया है, पैदा बना दिया, आज किसी लायक खड़ा कर दिया। यही आदमी आज उनकी खून के प्यासे हुए पड़े हैं। इज्जत और संस्कार बचपन से नहीं मिलते हैं, कमाना पड़ता है, बनाना पड़ता है, समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है। और सीखने की औकात तुम्हारी है ही नहीं, और ना तुम्हारे बच्चों के अंदर सीखने की औकात है, और ना वो सीख पाएंगे कभी पूरी ज़िंदगी। समझ रहे हो ना? 2 कौड़ी के आदमी तुम रहोगे पूरी ज़िंदगी, जब तक जिंदा हो। मरने के बाद भी 2 कौड़ी के आदमी रहोगे तुम, और तुम्हारे बच्चे 2 कौड़ी के रहेंगे। पैसा इकट्ठा कर लेने से, घर में भर लेने से कुछ होता नहीं है। समझ रहे हो ना? 10 आदमी तुम्हारे साथ में खड़ा नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ इसलिए आदमी खड़ा रहेगा कि कल को जो है तुमसे लाभ मिलने वाले लोग ही तुम्हारे साथ में खड़े रहेंगे। ईमानदारी से तुम्हारे साथ में हमेशा देने वाला कोई खड़ा नहीं रहेगा तुम्हारे साथ में, ये समझ लो तुम। समझ रहे हो ना? क्योंकि आज के टाइम में पैसा ही सब कुछ है।